जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। किसी को होश आता है? होश कब आता है? कि जब लोग सत्संग सुनते हैं। तो सत्संग होना और सत्संग सुनना तो अब आजकल बंद हो गया। अब तो टीवी पर ही अन्य सत्संग और कथा भागवत सब सुन लेते हैं घर में ही बैठ करके। आना जाना किसी का जल्दी होता ही नहीं। आदमी ये सोचता है कि मैं नहीं कमाऊंगा, मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे, मैं ये नहीं करूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। आप ये सोच लो कि अजगर करे न क्या करी और पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। देने वाला तो दूसरा है, लेकिन आदमी को जब से अपने ऊपर भरोसा हो गया कि मैं ही करता हूँ, तब से उसने थोड़ा सा हाथ ढीला कर दिया। अगर मालिक पर भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए कि करने वाला वो है, कराने वाला वो है, हमको तो भारी निमित्त मात्र चलते रहना है, अपने शरीर को दिल दिमाग को लगाए रखना है, ये अगर विश्वास हो जाए तो अभी सब काम बन जाए। तो अब आप ये समझ लो कि ये जिंदगी बस ऐसे ही लोगों की खत्म होती जा रही। पता किसी को नहीं चल रहा है कि हमारी कितनी उम्र खत्म हो गई, बल्कि उम्र जब खत्म होती है तब लोग जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, कहते जन्मदिन है, मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मेरे आने समझ लो भाई का जन्मदिन है, पिताजी का दादाजी का जन्मदिन लोग मनाते हैं। कहते हैं ये आज इतने साल के हो गए, लड़का देखो बढ़ रहा है, आज 8 साल का हो गया। अरे बढ़ रहा है कि घट रहा है? 8 साल उम्र कम हो गई। तो ये दिन और रात जो आते हैं ये चूहे की तरह से उम्र को काट करके खत्म कर दे रहे हैं, और बस जैसे समय पूरा होगा बस ये जिंदगी ऐसे खत्म हो जाएगी। देखते देखते जैसे रात को देखो तो तारे दिखाई पड़ते हैं और सुबह देखते ही खत्म हो जाते। पानी बरसता है, बुलबुले निकलते हैं, देखते देखते बुलबुले खत्म हो जाते। ऐसे ही मनुष्य की जिंदगी खत्म हो जाती है। अब यह बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि यह मनुष्य शरीर दोबारा आपको अब नहीं मिलेगा, जल्दी नहीं मिलेगा। कोट जन्म जब फटका खाया और तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। बहुत दिनों के बाद, नर को 84 में भटकने के बाद फिर कभी मिलेगा। और मनुष्य शरीर भी मिल गया, लेकिन कोई उद्धार का रास्ता बताने वाले संत सदगुरु नहीं मिले। तो भटक भटक सब भटका खाया और सदगुरु बिन कोई राह न पाया। राह आपको नहीं मिलेगा उद्धार का, जीवात्मा के कल्याण का। लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके फिर नरकौल 84 में आना पड़ेगा। आप भाग्यशाली हो कि जिनको ये मनुष्य शरीर मिला। यह देव दुर्लभ शरीर है। देवता इस शरीर के लिए तरसते हैं। उनके अंदर ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जिससे स्वर्ग और वैकुंठ में जहाँ वो रहते हैं ऊपर के लोकों में जा सकें। अब आप ये समझो, वो तो नहीं जा सकते, लेकिन आप जा सकते हो। आपके अंदर वो रास्ता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा साधन धाम मोक्ष का द्वारा। यह साधना का घर है, यह पूजा का मंदिर है। अब आप ये समझो कि आप मिट्टी और पत्थर का मंदिर बनाते हो, मस्जिद लोग बनाते हैं, गिरजाघर लोग बनाते हैं, गुरुद्वारा बनाते हैं, गुरु ग्रंथ का पाठ करने के लिए, प्रे करने के लिए, नमाज अदा करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। लेकिन मंदिर में या मस्जिद में, गिरजाघर में, आप कहीं भी, गुरुद्वारा में अगर ले जाओ, गंदी चीज डाल दो, टट्टी पेशाब डाल दो, मांस के टुकड़े डाल दो, तो कोई वहाँ पूजा उपासना इबादत करेगा? नहीं करेगा।
क्यों नहीं करते हैं? कहते हैं ये पूजा करने लायक जगह नहीं, यहाँ बैठ करके करेंगे तो भगवान खुश नहीं होंगे। ऐसे ही यह है मानव मंदिर। आज तक जिसको दर्शन हुआ इसी मनुष्य शरीर में हुआ, इसी मानव मंदिर में हुआ। खुदा का दीदार लोगों को इसी जिस्मानी मस्जिद में हुआ। नूर अगर किसी ने देखा, गैवी आवाज़ अगर किसी ने सुना तो इसी जिस्मानी मस्जिद में, इसी मानव मंदिर में सुना और इसी में देखा। और अगर देखा न होता तो कबीर साहब कैसे कहते कि जो तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। कैसे वो फकीर कहता कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। शेख जी रिंदों से पूछो दिल के आशियाने में है, लेकिन दिल के आशियाने में है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? अरे वो मालिक का दर्शन क्यों नहीं होता है? जबकि पहले के समय में सतयुग में सबको होता था। इसलिए नहीं होता है कि आप ख्वाहिशों की इबादत करते हो, जिस्मानी इबादत करते हो, जिस्म की ख्वाहिशों की इबादत करते हो, आप रूहानी इबादत नहीं करते हो। आप पूजा उपासना जो करते हो आपकी वो कबूल नहीं होती है, स्वीकार नहीं होती है, क्योंकि आप गंदे जगह से करते हो। इस मानव मंदिर को आपने गंदा कर लिया, इसके अंदर मुर्दा और मांस आपने डाल दिया, इसके अंदर आपने मछली और अंडा डाल दिया, इसके अंदर आपने शराब जैसी चीज को डाल दिया, तो वह स्थान गंदा हो गया। तो कितना देखो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, कितना यज्ञ हो रहा है, जब तक हो रहा है, अनुष्ठान लोग कर रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, गंगा जमुना कृष्णा कावेरी नदियों में स्नान कर रहे हैं, लेकिन शांति है? शांति नहीं है। न समय पर जाड़ा, न समय पर गर्मी और न समय पर बरसात हो रही है। प्रकृति से, भगवान से अगर आप चाहो कि पानी बरसा दे तो ओला पत्थर बरसा देता है, ठंडी चाहते हो गर्मी दे देता है। जो आप चाहते हो आपके मन के मुताबिक नहीं हो पाता है। नहीं तो पहले के समय में ऐसा था कि काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। वीर तरकश से तीर निकाल करके धनुष पे चढ़ा करके मारता, दुश्मन को मार करके तरकश में तीर फिर आ जाती थी। सती सावित्री ने देखो पति के प्राण को वापस ले लिया। सती अनसुया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। तो अब आप ये समझो कि वो शक्ति लोगों के अंदर इसीलिए नहीं आ पा रही है कि आप इस मानव मंदिर को गंदा करके पूजा उपासना कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि आप तो ये कहोगे भाई हम जन्मजात शाकाहारी हैं, और हमारे पिताजी भी शाकाहारी थे, दादाजी भी शाकाहारी थे, हमारे घर में तो कोई ऐसी चीज आज तक आई ही नहीं, और हम पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं और हम अनुष्ठान भी करते हैं, लेकिन हमको भगवान का दर्शन नहीं होता है। लोग कहते हैं कि भगवान निराकार हैं, उनको देखा ही नहीं जा सकता। तो उसका क्या कारण है? कारण ये है कि आपको मालूम नहीं है कि कौन से नाम से याद करने पर वो बोलेगा और वो मिलेगा। आपको तरीका नहीं मालूम है। वो स्वामी जी महाराज ने कहा ना, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमे सुमिन नर उतर नहीं पारा। नाम लिया तो बहुत सिंधु सुखाही सुजन विचार। वो नाम तो मालूम होना चाहिए कि जिस नाम से अनि वो बोलेगा, जिस नाम के पुकारने से वो बोलेगा, वो नाम तो आपको मालूम होना चाहिए। अनि उसको देखने के लिए आपको दिव्य दृष्टि की, तीसरी आंख, थर्ड आई की जानकारी तो होना चाहिए। जो अनि समझ लो, अनि कृष्ण ने अर्जुन का खोल करके और पहले ही महाभारत दिखाया था। जब महाभारत शुरू होने को हुआ तो कृष्ण ने कहा कि उठाओ गांडीव और चलो मैदान में। उन्होंने कहा मेरे काका चाचा नाना मामा सब खड़े हैं, इनको मार करके मैं नर्क नहीं जाऊंगा। तो कृष्ण ने कहा अच्छा, इतना दिन हो गया तुमको मेरे पास रहते हुए और अब भी तुम नहीं समझ पाए। महापुरुषों के नजदीक रहने वाले जल्दी उनको नहीं समझ पाते हैं, और महापुरुषों के नजदीक जाने वाले यानी जल्दी तुरंत नहीं समझ पाते।
जब तक उनके बताए अनुसार नहीं चलती रास्ते पर, तब तक नहीं समझ पाते। डॉक्टर बहुत काबिल हो, वैद्य बहुत काबिल हो, लेकिन वो जो दवा दे उसको खाओ नहीं या परहेज न करो तो मर्ज कैसे जाएगा। ऐसे ही लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, भूल में पड़ जाते हैं, और महापुरुष अपना काम करके चले जाते हैं, और लोग ऐसे ऐसे कैसे रह जाते हैं, जैसे आए नंगे ऐसे नंगे चले जाते हैं दुनिया की कमाई हुई चीजों को, घर मकान रुपया पैसा को छोड़ करके। तो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम हमको पहचान नहीं पाए, बैठो मैं पहचान कराता हूं। तो बैठाया और कहा बंद करो आंख, इन बाहरी आंखों से पहचान नहीं हो सकती जब तक तुम्हारी अंदर की आंख नहीं खुलेगी। तो बैठाया और बैठाने के बाद लगाओ ध्यान, ध्यान लगाया और ठोका यहीं पर। बस जब ठोका दया जारी किया। देखो दया कैसे जारी होती है, संतों की महापुरुषों की, स्पर्श से छू करके और दृष्टि से आंख मिला करके और बोली वाणी से समझा करके। तीन तरह की दया होती है, तीनों तरह की दया जारी करते हैं। तो उन्होंने तो स्पर्श से पहले वाणी से दया किया कि उनके मन में ये चीज आया कि भाई देखा जाए, अंदाजा जाए, अंदाज के देखा जाए। मन में नहीं आएगा तो बैठेगा ही नहीं, मन में न आता यानी उनकी बातों का प्रभाव न पड़ता तो अर्जुन बैठते ही नहीं। तो वह वाणी से अन्य प्रभाव डाला और दया किया। जब बैठे और उसके बाद में कहा ध्यान लगाओ, और उनकी बात को उन्होंने माना, ध्यान लगाया, और ध्यान लगाने के बाद फिर यहीं पर ठोका। जब ठोका तब दिव्य दृष्टि खुल गई। क्यों खुली? क्योंकि वो जो पर्दा था जिससे वो बंद थी, कर्मों का पर्दा होता है, अच्छे और बुरे का, वो दिव्य दृष्टि के सामने जमा हो जाता है तो उससे दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। अब उसको ठोक करके उन्होंने अनि हटा दिया। जैसे बाहर से अनि पर्दा जब आंख के ऊपर पड़ जाता है तो दिखाई नहीं पड़ता है, तो जाते हो डॉक्टर क्या करता है, उसको पर्दे को हटा देता है बल लगा करके, यानी ताकत लगा करके, यानी उस पर्दे को हटा देता है, मोतियाबिंद को साफ कर देता है और फिर दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे कर्मों के पर्दे अंदर में लग जाते हैं तो उसको यानी उनको तरीका मालूम होता है, महापुरुषों को, संत सदगुरु को मालूम होता है, उस पर्दे को हटा देते हैं। तो उस पर्दे को जैसे हटाया बस तैसे दिव्य दृष्टि खुल गई। और दिव्य दृष्टि जब खुल गई तो देखा कि चक्र सुदर्शन ने सबके योद्धाओं के सिर को काट करके और एकदम से इनको गिरा दिया है, धराशायी पड़े हुए हैं ये। और ये अर्जुन बोले कि अब तो खाली हमको निमित्त बनना है, ये तो सब के सब मरे पड़े हुए हैं। तो जब दिव्य दृष्टि खुली तब उनको ये पता चला। तो दिव्य दृष्टि जब खुलती है तब अन्य समझ लो कि ज्ञान होता है। तो अब आपको अन्य समझ लो ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा, दिव्य दृष्टि खोलने का तरीका आपको बताऊंगा और वो नाम भी बताऊंगा कि जो मीरा को मिला और मीरा ने कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्त्र मोलक दी मेरे सदगुर कृपा करी अपनायो। तो वो नाम भी आपको बताऊंगा। हमारे गुरु महाराज, ये हमारे गुरु महाराज, ये नहीं जिनका फोटो है वो गुरु। बहुत से लोग जब महापुरुष चले जाते हैं तब उनकी मूर्तियां बनवाते हैं, कैमरा चला तो फोटो खींचने लग गए। अब लोगों की सोच ये बन जाती है कि गुरु की मूर्ति को प्रसाद चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे, अगरबत्ती जलाकर लगा देंगे, फोटो के सामने अगरबत्ती फूल प्रसाद रख देंगे तो हमारा मुक्ति मोक्ष हो जाएगा। इससे मुक्ति मोक्ष नहीं होता है। ना समझ पाने की वजह से ही आदमी भूल और भ्रम में पड़ जाता है। प्रार्थना बोली जाती है ना, मन तू भजो गुरु का नाम। तो आप जो नहीं समझ पाते हैं इसका मतलब, वो कहते हैं इनके माता पिता ने जो इनका नाम रखा था वही रखते रहते। अरे मन तू भजो गुरु, गुरु ने जो नाम दिया है, नामदान दिया है, उस नाम को भजो। ये किताबें क्या हैं? ये मार्गदर्शिका हैं। किताबों को किसने लिखा? यानी संतों ने लिखा। जब संत मिलते हैं तब इन किताबों को समझाते हैं, उसका अर्थ समझ में आता है। तो देखो ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, मोटी मोटी बात आपको बताऊंगा। तो हमारे गुरु महाराज थे ये। गुरु महाराज ने बहुत से लोगों को नामदान दिया और
यानी रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया भी और कितने लोगों को मंजिल तक पहुंचा भी दिया। तो ये वही कोयम्बटूर है कि जहाँ गुरु महाराज कभी आए थे और कुछ लोगों को नामदान भी दिया था। अब आप ये समझो कि आप बहुत से लोग ऐसे बीच में बैठे हो कि जो उस कार्यक्रम में थे, लेकिन कदर किसने किया, इज्जत किया, नामदान लेने के बाद ध्यान भजन सुमिरन किसने किया, यह तो आप अपने को ही पूछो। तो आपने कदर नहीं किया। वो तो आए और हीरा लुटा करके चले गए, लेकिन आप उसको पत्थर समझ करके छोड़ दी। एक महात्मा जी जा रहे थे, देखा बेचारे बड़े गरीब हैं, तो लाओ इनको दे दें। तो झोली में से हीरा निकाला और डाल दिया, कहा उठा लो, हीरा है हीरा। किसी ने कह दिया अरे हीरा होता तो फेंक देते, अरे ये तो कांच के टुकड़े हैं, पत्थर है पत्थर। उठाया ही नहीं किसी ने। कोई जौहरी था, जा रहा था उधर से, देखा हीरे पड़े हुए, उठा करके ले गया, माला माल हो गया। ऐसे ही जिसने नाम की कमाई किया वो तो माला माल हो गया, और जिसने ऐसे ही पत्थर समझ करके छोड़ दिया वो तो जहां का था वहीं रह गया। चलो कोई बात नहीं, आज भी आप पुराने लोगों को अगर इस बात का ज्ञान हो जाए कि यह नाम धन है, इस धन के आगे दुनिया का सारा धन बेकार है, यह ऐसी विद्या है कि जहाँ दुनिया की सारी विद्या खत्म हो जाती है, वहाँ से यह आध्यात्म विद्या है। इसका ज्ञान होने पर लोक और परलोक दोनों बन जाता है। इतनी ही जानकारी आज अगर आपको हो जाए, और गुरु महाराज ने जो सुमिरन ध्यान भजन करना आपको सिखाया था, उसको अगर आप करने लग जाओ तो आपका दिन और दुनिया दोनों बन जाएगा, दोनों बनेगा। दीन बनना किसको कहते हैं? कहते हैं अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, इनकी पत्नी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, दुनिया बनी हुई है इनकी। और दीन बनना किसको कहते हैं? परलोक बनना किसको कहते हैं? लोक बनना तो इसको कहते हैं, और परलोक बनना जो ऊपरी लोकों में आने जाने लग जाए, स्वर्ग वैकुंठ में, उससे ऊपर ब्रह्म पार ब्रह्म काल महाकाल लोकों में, जो इस मृत्यु लोक में रहते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, इसी मनुष्य शरीर के जरिए उन लोकों में जाना शुरू कर दे, आना शुरू कर दे, वहां से लौटा करके आना शुरू कर दे यहाँ अपनी जीवात्मा को, तो उसका परलोक बनना कहते हैं। तो लोक और परलोक दोनों बन जाता है। तो आप कुछ लोग जो नए आए हो, जिनको नामदान नहीं मिला है, आज नामदान दिया जाएगा। नामदान देना यह कोई मामूली काम नहीं है, कठिन काम है। इसमें कर्मों का लेना देना होता है, लेकिन गुरु महाराज का आदेश हो गया कि इनको नामदान दो, तो नामदान देना शुरू कर दिया। आप पहली बार जो आए हो और ये संत मत का सत्संग सुन रहे हो, सबके समझ में सारी बातें नहीं आएंगी, लेकिन थोड़ी ही बात अगर आप ये समझ लो कि ये नाम जो बता रहे हैं और जिस तरह से जपने के लिए और करने के लिए बता रहे हैं, हम यही कर ले जाएं, तो इसी से आपके सब समझ में आ जाएगा। इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि किसी की जिंदगी का इस समय कोई ठिकाना नहीं है। पहले के समय में उम्र पूरी करने के बाद तब दुनिया संसार से लोग जाते थे, दुनिया छोड़ते थे, लेकिन इस समय पर आदमी घर से निकले कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा घर में। तो आप ये समझ लो कि इस समय तो बताना बहुत जरूरी है, तो आपको बताया जाएगा, नामदान आपको दिया जाएगा। अब आप ये मत सोचना कि अभी तो सत्संग सुना रहे हैं और फिर नामदान देंगे और फिर ये मांगेंगे। ये बताओ कि भिखारी से कोई कुछ मांगता है? भिखारी से कोई नहीं मांगता, तो दुनिया मांग रही है। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ वाला कहता अरब खरब हो जाए, और अरब खरब वाला कहता कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। धरणी जानो देखिए, धरती पर जहां तक देखो सभी मांग ही रहे, तो मंगता से क्या मांगना? मांगा किससे जाता है? दाता से। का धरणी जान लो देखिए, तहलो सबे भिखार, और दाता केवल सदगुरु। देत न माने हर,
तो हमारे गुरु महाराज हमको देते हैं, कल जिस चीज की जरूरत है वो चीज मेरे लिए आज हाजिर हो जा रही, तो फिर क्या मांगू? और अब तो कुछ मांगने की इच्छा भी नहीं रही। अब आप ये बताओ कि कोई किसी के आश्रित हो जाए, गुलाम जिसको कहते हैं, तो गुलाम की कोई इच्छा रह जाती है? गुलाम को जो उसका मालिक खिलाता है वो खाता है, जो पहनाता है वो पहनता है, जहाँ जैसे रखता है वो रहता है। तो हम तो गुरु के गुलाम हैं। गुरु जैसे रखे आना जैसे उसी तरह से रहना है। तो हमको तो आपसे कुछ मांगना ही नहीं। ये मत सोचना अभी ये मांगेंगे, आपसे कुछ नहीं मांगना है। कहा ना, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, तो भिखारी से क्या मांगना है? अब आप ये कहो भाई, ये इतनी दूर से आए हैं, उज्जैन मध्य प्रदेश से आए हैं, हजारों आदमी इनके साथ चल रहे हैं, सैकड़ों गाड़ियां चल रही हैं, इतनी दूर से जब आए हैं, इस वेश में हैं, साधु वेश में, तो इनको कुछ देना चाहिए। दूसरी चीज आप ये भी सोचोगे कि जब दीक्षा मंत्र लिया जाता है, नामदान लिया जाता है, तो दक्षिणा में कुछ दिया जाता है। तो मौका तो है आज आपके लिए देने का, आज आप दे सकते हो, लेकिन हमारे हिसाब से आपको देना है। अब देना क्या है आपको? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना। अभी तक जो आपने जान या अनजान में हिंसा हत्या किया, जानवरों को मारा काटा और उनके मांस को पकाया खाया, अब मत खाना। मारने वाले को भी उतना पाप, लाने वाले को भी उतना पाप, मांस पकाने वाले को और खाने वाले को भी उतना ही पाप लगता है। तो अब आप पाप से बचना। देखो, बुद्धि खराब हो जाती है मांस खाने से, खून बेमेल हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां शरीर में आ जाती हैं, डॉक्टर दवा खिलाता जाता है, लेकिन ठीक नहीं होता है। मोटी बात आपको बता दें, अभी जब खून की कमी किसी को हो जाए तो डॉक्टर हर किसी का खून उसको नहीं चढ़ा देगा। कहता है कि ग्रुप देखेंगे, तालमेल इस खून से खाता है कि नहीं खाता है, और जब ग्रुप देखता है कहता है ये ग्रुप इससे मिल रहा है, तब वो खून चढ़ाता है। तो खून का तो असर होता है। खून जब बेमेल हो जाएगा तब बीमारी तो आएगी ही। कहते हैं ना डॉक्टर कि खून खराब हो गया तो ये चर्म रोग नहीं जा रहा है। वैद्य लोग फिर खून साफ करने की दवा देते, कहते हैं नीम की पत्ती खाओ, और ये जो खून के अंदर ये जो कीड़े आ गए हैं ये जब खत्म होंगे तब ये सही होगा। तो अब आप ये समझो कि बुद्धि भी खराब होती है, माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाती है जब अन्य समझ लो कि मांसाहारी को क्रोध आता है। जब मांसाहारी अन्य समझ लो कि क्रोध में आता है तो किसी को समझता है। तो अब आप ये समझ लो कि मांस मत खाना। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज आप तालाब में डाल दो तो मछली खा जाती है। खकार के ठूक दो, आप टट्टी करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खाएगी। आप देखो, यानी कोई गाय, कोई बैल, कोई भैंस, कोई सुअर बह करके नदी तालाब में आ जाए तो मछली उसको खाएगी। मछली का काम क्या है? साफ रखना पानी को। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है तो गीढ़ और कौवा खाते हैं। अब आप सोचो, गीढ़ और कौवा का खाना जब आदमी खाने लगेगा तो बुद्धि भैया कहाँ से सही रहेगी? माँ बहन बहू बेटी की पहचान आंखों में कैसे होगी? तो अब आप ये समझो कि मछली मत खाना। अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती हैं तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। तो डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन ये डॉक्टर साहब लोग जो अंडा खाते और खिलाते हैं ये सब अज्ञानी हैं। ये वैज्ञानिक जो अंडा खाते खिलाते हैं अज्ञानी हैं। कहते तो हैं
हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, हवा में उड़ने लग गए, विज्ञान तरक्की कर गया। लेकिन वो भी तो कोई विज्ञान था कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हवाई जहाज हेलीकॉप्टर पर बैठकर गए थे? उड़ करके गए थे, पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। कोई ऐसा हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर अभी तक दुनिया में बना कि जो पहाड़ उठा करके ले आवे? तो कितना भी डॉक्टर टर टर करता रहे, न तो अंडा खाना और न बच्चों को खिलाना। और बच्चों को तो यही आदत डाल दो कि बाहर की कोई चीज खाए ही नहीं, क्योंकि रातों रात लखपति बनने के चक्कर में, लाखों लाख कमाने के चक्कर में लोगों ने अपने दीन और ईमान को बेच दिया, धर्म को पीछे छोड़ दिया, मिलावटी चीजों को बाजार में उतार दिया और उन मिलावटी चीजों को चटपटा बना दिया। अब वो चटपटा बच्चे जब खाते हैं तो वो खाने वाली चीजें ही उनकी किडनी को खा जा रही, लीवर को खा जा रही। छोटे छोटे बच्चों को बवासीर बकंदर हो रहा है, हाइड्रोसील और जो है समझ लो कि हार्निया हो रही है। तो बच्चों को ये सिखाओ और खुद भी ध्यान रखो, देखभाल करके बाहर की चीजों को खाओ पियो। तो कितना भी डॉक्टर कहे, लेकिन अंडा न तो खाना न बच्चों को खिलाना। और देखो शराब में तो है 1000 बुराई। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। अब आप ये समझो कि मुसलमान की किताब में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो उसको काट करके फेंक देना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता शरीयत इस्लाम से अलग हो जाता। हिंदुओं के यहाँ लिखा है कि पियो, लिखा है गंगा जल कृत बारुण जाना और तदपि न संत करते पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो तो शिष्ट लोग, अच्छे लोग नहीं पीते। अब इसमें मैं देख रहा हूँ काफी लोग राजस्थान के बैठे हो, सब जगह राजस्थान के लोग मिलते हैं। मैं तो जगह जगह जाता हूँ ना, तो एक जगह वहाँ एकदम से बिल्कुल इंटीरियर में गया उधर, तो हमने पूछा भाई आप लोग राजस्थान? बोले हमारे राजस्थान की ही तो ये सब दुकानें हैं। हमारे पिताजी 600 साल पहले यहाँ बैलगाड़ी से आए थे, मतलब हमारे खानदान वाले, पिताजी के पिताजी और उनके पिताजी। उन्होंने ही कहा कि जहाँ न जाए बैलगाड़ी और वहाँ जाए मारवाड़ी। तो मारवाड़ का एक अन्य बुजुर्गों का अनुभव मैं आपको बताता हूँ। देखो भगवान ने बहुत सी चीजें आदमी के लिए बनाई। कुछ चीजें ऐसी बनाई कि जो गरिष्ठ होती हैं, देर में हजम होती हैं, लेकिन उसमें ताकत ज्यादा होता है। जैसे केला, केला बहुत फायदा करता है लेकिन देर में हजम होता है। उसके लिए दूसरी चीज बना दिया इलायची। इलायची अगर खा लो तो केला तुरंत हजम होना शुरू हो जाता है। अब इस समय बेर मिलती है, बेर खा लो तो बेर जल्दी हजम नहीं होता है, गन्ना चूस लो तो हजम हो जाएगा। चावल खा लो, चावल देर में हजम होता है, रोटी जल्दी हजम होती है। चावल खा लियो, थोड़ा सा नारियल पी लो। जहाँ का मुख्य भोजन चावल है उधर नारियल होता है। नारियल ना मिले तो एक छोटा सा टुकड़ा नारियल का खा लो, पानी ना मिले नारियल का तो हजम हो जाता है। पेट में पड़ी हुई चीज को मूली हजम करती है, और पपीता में 250 गुना ज्यादा पेट में पड़ी हुई चीज को पचाने की ताकत होती है। खीरा भी ऐसे ही गुर्दे की बीमारी दूर करता है, पेशाब साफ करता है। लेकिन सुबह समय खीरा हीरा होता है, दोपहर में खीरा खीरा का गुण रखता है और शाम को खीरा पीला। सुबह खीरा हीरा, दोपहर खीरा खीरा, शाम को खीरा पीला। ऐसे ही मूली, सुबह मूल, मूल माने अमृत, दोपहर में मूली मूली, मूली का गुड़, और शाम को मूली सूली, शाम को नुकसान करती। लेकिन मूली खुद हजम नहीं होती है, मूली का पत्ता जब खाओ तब मूली हजम होती। बहुत सी चीजें ऐसी। ऐसे ही यानी बुजुर्गों ने शोध किया
कहाँ पर? राजस्थान में। तब उन्होंने कहा कि भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी। अगर कोई भांग खा के आ गया, नशे में है, और उसका नशा आपको उतारना है, तो भुना हुआ चना खिला दो तो उसका नशा उतर जाता है। और कोई गांजा पी के आ गया तो थोड़ा सा घी पिला दो तो उसका नशा उतर जाएगा। और अगर कोई शराब पी के आ गया तब तो कहा कुछ खोजना ही नहीं, जूता उतारो पैर में से, जूता हबर उसी को जड़ दो, हबर शराब का नशा उतर जाएगा। तो कहा ना, भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी और दारू मांगे खोसड़ा। और जितनी इच्छा होती कहा चाहे जितना पी के आओ, और खोसड़ा पड़ेगा तो इससे उतर जाएगा। तो देखो भाई, सोहबत के असर से, संग के दोष से आप अगर कोई पीने लग गए हो तो मेरे ऊपर नाराज मत होना। मैं नहीं कह रहा हूं, वो तो बुजुर्गों ने जो कहा है उसी को मैं दोहरा दे रहा हूं। लेकिन एक चीज कह रहा हूं, ये अभी तक जिनको शराब का नशा उतारना नहीं मालूम था, उनको भी अब मालूम हो गया। और शाम को अगर पी करके आए और इन्होंने जड़ दिया खूंसड़ा, तो कितना कहोगे तू मेरी घरवाली और मैं तेरा पति परमेश्वर, और तूने मुझको खूंसड़ा मारा, तो ये तो पैर छू लेगी और कहेंगी आपको तो हमने मारा नहीं, उसको मारा जो उतर गया। तब क्या करोगे? गाल तो लाल हो ही जाएगा, और तेज पड़ गया तो चमड़ी उजड़ जाएगी। इसलिए आपसे ये प्रार्थना है, विनती है, निवेदन है कि आज से ही शराब पीना छोड़ दो और शराबी का साथ छोड़ दो। साथ का बड़ा असर होता है। देखो, कैकेयी कितना प्रेम करती थी राम से, लेकिन मंथरा उसकी दासी 24 घंटे साथ रहती थी। इसीलिए अन्य समझ लो कि उसका दिमाग बदल गया और राम को 14 वर्ष के लिए कैकेयी ने जंगल भिजवा दिया। साथ का बड़ा असर होता है। अब अच्छे का साथ करना, बुरे के पास, शराबी के पास मत बैठना, नहीं तो फिर पिला देगा, संकल्प आपका टूट जाएगा। तो अब शराब मत पीना, शराबी के पास उठना बैठना मत, और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, आपको नामदान दिया जाएगा। देखो, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी आवाज होती है। आपका नाम है और आपका रूप है, रूप माने चेहरा। आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, और आप मुंह से जो बोलते हो आपकी आवाज है। ऐसे ही काल महाकाल लोकों में जाओगे, जब आप सतलोक पहुंचोगे तो वहां का नजारा जब देखोगे तो देख करके खुश हो जाओगे, और खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा। फिर वो चीज आपको देखने सुनने को नहीं मिलेगी। इसलिए किसी को भी मत बताना, कोई भी हो। स्त्री पुरुष को नहीं बताएगी, पुरुष स्त्री को नहीं बताएगी, भाई भाई को नहीं बताएगा, दोस्त दोस्त को नहीं बताएगा, जो अंतर में देखेगा। कोई नामदान ले लिया है, यहाँ आया है, भूल गया है, तो उसको तो आप बता सकते हो, समझा सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी अन्य समझ लो साधना में हो रही है और आपको दिक्कत परेशानी दूर हो गई है, तो वो परेशानी तो आप बता सकते हो दूर करने का, लेकिन कोई दिखाई या सुनाई पड़े तो किसी को भी मत बताना। देखो, हमारा आश्रम उज्जैन में है, आप बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश लिख दोगे, चिट्ठी पहुंच जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी है, आप चिट्ठी लिख दो, वहां पर कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी होली का कार्यक्रम 28 फरवरी, 1 और 2 मार्च को होगा, आप आ जाना, बातचीत हो जाएगी, सब समझा दिया जाएगा आपको। तो आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बता सकते हो, पूछ सकते हो किसी से जिसको अच्छा साधक समझते हो, लेकिन आप बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो समझ लो कि उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है और आपका ये चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो कुछ भी दिखाई सुनाई पड़े किसी को भी नहीं बताना है। अब आप समझो 3 चीज। सुमिरन, सुमिरन कहते हैं माला जपने को। दूसरा है ध्यान,
ध्यान कहते हैं आंख से देखने को। तीसरा है भजन, भजन कहते हैं कान से सुनने को। सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं माला जपने को, ध्यान कहते हैं आंख से देखने को, और भजन कहते हैं कान से सुनने को। सुमिरन, ध्यान और भजन, तीन चीजें। तीन चीज और समझो, तीन आंख, तीन कान और तीन नाक। देखो दो आंखें ये बाहर, इसके बाहर की चीज दिखाई पड़ती है, और जीवात्मा इन्हीं दोनों आंखों के बीच में यहाँ बैठी हुई है। यहीं से पूरे शरीर को ये चलाती है। इंगला पिंगला सुषुम्ना, ये तीन नाड़ियाँ यहीं से जुड़ी हुई इस शरीर को चलाने के लिए। और ये 5 चक्र इस शरीर को चलाते हैं। ये कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र और गुदा चक्र। 5 स्थान इसके नीचे हैं और 5 स्थान इसके ऊपर है। सहस्रदल, कमल, त्रिकुटी, दसवां द्वार, भौर गुफा और सतलोक। सतलोक के आप वासी हो, सतलोक की आत्माएं आप सब लोग हो। सतलोक में वो अपना पिता, अपना मालिक रहता है। वहां से जब से आप नीचे इधर उतारे गए, अभी तक वहां पहुंच नहीं पाए। अब आप इन्हीं लोकों में से होकर के सीढ़ी सीढ़ी जैसे चढ़ते हैं, ऐसे ही आपको जो शब्द रूपी नाम बताया जा रहा है, इसको आप पकड़ोगे तो वहां पहुंच जाओगे। कहा ना, शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ चढ़ पहुंचो अगम ठिकान। तो 5 स्थान ऊपर और 5 स्थान नीचे, बीचों बीच में ये जीवात्मा बैठी हुई है। तो एक आंख उस जीवात्मा में है, 2 आंख बाहर और एक आंख अंदर जीवात्मा में। बाहर की आंख से बाहर की चीज दिखाई पड़ती है, और अंदर की आंख से ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती हैं। स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, वो सब उस आंख से दिखते हैं। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है, और एक कान अंदर जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की आवाज, दैवी आवाज, अनहद वेदवाणी जिसको कहते हो, आकाशवाणी जिसको कहते हो, वो सुनाई पड़ता है। और 3 नाक। कहोगे भाई ये कैसे, नाक तो एक ही है। देखो, जिसको नाक कहते हो उसके नीचे सुराख है, एक दाहिनी तरफ है और एक के बाईं तरफ है। ये तो नाक है। और ये ऊपर से, ये जैसे 2 नाले के ऊपर पुल बना दिया जाए, ऐसे बना दिया उसने। किसने बनाया? जिसने ये सारी दुनिया बनाया, जिसके लिए कहा गया अजब तेरी कारीगरी रे करतार, जान न जाने माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देखो कई हजार आदमी आप बैठे हो, लेकिन ये चेहरा किसी का किसी से मिलता है? कुछ ना कुछ फर्क सबके चेहरे में। इतने ही आदमियों में नहीं, लाखों करोड़ों में जल्दी चेहरा नहीं मिलता है। ये उसकी बनावट है, उस मालिक की। तो उसने 2 नाक ये बनाया, 2 नाक ये बाहर और 1 नाक अंदर जीवात्मा में। उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है, और वो खुशबू जब मिल जाती है तब साधक मस्त हो जाता है। फिर अन्य समझ लो कि वो नशा जल्दी उतरता नहीं है। रात को कोई भांग पी ले, और कोई जो समझ लो कि आपके शराब पी ले, तो उसका नशा तो सुबह उतर जाता है, लेकिन नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, वो नशा पे उतरता नहीं, मस्ती रहती है, एकदम मस्ती। यानी देखो, मस्ती में ही तो मीरा ने जहर पी लिया था। मस्त, इतना मस्त थी कि सांप वाप उसको कुछ मालूम नहीं पड़ता था, कौन क्या है कुछ नहीं, उस मस्ती में मस्त रहती। ऐसे ही मस्ती जब आ जाती तो कहते हैं जो अलग से है मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें जिंदगी का। तो सारी चीजें इसी धरती पर हैं, कहते हैं ना, सकल पदार्थ है जगमाई और कर्महीन नर पावत नहीं। तो अब कर्म का मतलब लोग क्या समझते हैं कि हमारा भाग्य नहीं, हमारे भाग्य में लिखा नहीं गया, ये नहीं वो नहीं, उस पर दोष दे देते हैं कि उसने नहीं लिखा हमारे लिए ये चीज। कर्म नहीं करता है आदमी, कर्म का मतलब काम नहीं करता है, वैसा उपाय नहीं करता है, पाने की इच्छा नहीं करता है, यानी समझ लो उसके मालिक के प्रति तड़प नहीं पैदा होती है। जो वादा घर में किया कि हम बराबर आपके सामने रहेंगे, आपको याद करते रहेंगे, आपका दर्शन इसी तरह करते रहेंगे, यानी समझ लो कि वो कर्म नहीं करता उसको देखने का। तो अब आप ये समझो, 3 आंख, 3 कान, 3 नाक, सुमिरन, ध्यान, भजन, 3 चीजें, और 5 नाम। 5 ध्वन्यात्मक नाम होता है, वर्णात्मक नाम को मुंह से लिया जाता है। जब जब महापुरुष आते हैं इस धरती पर तो वो एक नाम को जगाते हैं। जैसे त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, और कलयुग में जय गुरुदेव नाम।
गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया था और जय गुरुदेव नाम में ताकत भरा था। जय गुरुदेव नाम के लोगों ने परीक्षा भी खूब लिया। ऐसा जा रहे थे, मधुमक्खियां छेदने लगी, तो मधुमक्खियां जब छेदने लगती हैं तो बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है, क्योंकि छुड़ाने वाले को ही वो लग जाती हैं मधुमक्खियां। तो जब देखा अब कोई सहारा नहीं है, तब जय गुरुदेव बोला। बस तेज हवा चली और धूल उड़ी, मधुमक्खियों के आंखों में लगी और मधुमक्खियां छोड़ करके चली गई। मधुमक्खी किसी को भी कहीं लग जाए तो धूल उड़ाना ऐसे शुरू कर दो तो हट जाएंगे, और धुआं कर दो अगर नहीं हटती हैं तो धुआं से हट जाती हैं, धुआं और धूल से हट जाती हैं। गया नहाने के लिए, डूबने लग गया, तिनके का भी सहारा नहीं है। जय गुरुदेव बोला। बस तेज हवा के साथ पानी की हिलोर आई और ले जाकर के नदी के किनारे लगा दिया। मरते समय जब पीड़ा हुई, दर्द हुआ, हड्डी हड्डी चटकी, जब खून पानी हुआ, ताकत शरीर की खत्म हुई, जिससे जबान टुटली हुई, तब मरने वाले के कान में 10 बार प्रेमी ने जय गुरुदेव बोला। मरने वाले ने कहा कि पीड़ा खत्म हो गई, दर्द खत्म हो गया। वो लंबी टेढ़ी सी नाक और बड़ा सा सिर, बड़े बड़े बाल, बदबूदार शरीर वाले, हथौड़ी मुद्दर जो लेकर के आए थे, जीवात्मा को मार करके निकाल रहे थे, वो यमराज के दूत सब हट गए। अब हमको आराम मिल रहा है और आराम से मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। तब लोगों को विश्वास हुआ। नहीं, ऐसे कहाँ जल्दी विश्वास होने वाला होता है। अरे भाई, हम बहुत कहें आग में गर्मी है तो आप आग के न जाओ, आपको क्या पता कि गर्मी है। मैं कहता हूँ बर्फ बहुत ठंडा होता है और बर्फ के ऊपर आप हाथ न रखो तो आपको ठंडी का अनुभव नहीं होगा, लेकिन जब अनुभव हो जाएगा तब आपको विश्वास हो जाएगा। तो खूब लोगों ने आजमाइश किया। देखो, ये हमारे साथ हजारों आदमी चल रहे हैं और ये 41 दिन तक चलेंगे। अपने खर्चे से, अपने तेल पानी से, अपनी गाड़ियों से, अपना भंडारा खाना खर्चा से ये साथ में चल रहे हैं। तो आखिर इनको तो कुछ अनुभव मिला होगा, कोई चीज ऐसी मिली होगी कि जैसे ये घर की परवाह नहीं किए, यानी छोड़ दिया उस मालिक पर कि वो जैसे रखें वैसे घर रहेगा, वैसे लोग रहेंगे। तो अब जब ये पकड़े हुए थे तो ये उसी में फंसे हुए थे। अब ये जब छोड़ करके चले आए तो अब वो जिम्मेदारी किसकी हो गई? जिसके बल पर छोड़ करके चले आए, गुरु की हो गई, उस मालिक की हो गई। अब वो कभी भी इनका नुकसान थोड़ा होने देगा। तो ऐसे ही आप समझो कि जब अनुभव में कोई चीज हो जाती है तब आदमी को विश्वास हो जाता है। तो ये मुंह से बोलने वाला ये जय गुरुदेव नाम में आज भी ताकत है उस मालिक की। कोई भी शाकाहारी, नशा मुक्त, सदाचारी व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो उसकी मदद तो होगी। तो आपको तो याद रखना ही रखना है। अब जय गुरुदेव, किसी से प्रणाम, राम राम, सलाम जो करते हो उसकी जगह जय गुरुदेव ही बोलो। चलते फिरते, उठते बैठते मुंह से जय गुरुदेव ही निकालो और जय गुरुदेव नाम का प्रचार भी करो। लोगों को बताओ भी कि जय गुरुदेव नाम से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, बिगड़े काम बनेंगे। जय गुरुदेव नाम ये वर्णात्मक नाम है। शाकाहारी सदाचारी के लिए ये जो है बाहर का, ये जीता जागता भगवान का नाम है। और ध्वन्यात्मक नाम जो सांसों की पूंजी के साथ जुड़ा हुआ, जिससे ये सारा संसार बना, अंड पिंड ब्रह्मांड बना, देवी देवता बने, वो ध्वन्यात्मक नाम अभी मैं आपको बतलाऊंगा। 5 नाम इस समय पर कलयुग में जीता जागता नाम 5 नाम। इन 5 देवताओं के लोक हैं। उन लोकों में से होकर के साधना में अंदर सतलोक, यानी अपने मालिक के पास, अपने पिता के पास, अपने पति जिसको कहा गया पति परमेश्वर, उसके पास जाना होता है। तो इनका नाम मैं बताऊंगा और इनको खुश करने का तरीका भी बताऊंगा। सुमिरन, सुमिरन मतलब याद करने का, यानी वो तरीका भी आपको बताऊंगा। ध्यान लगाने का, और जो 24 घंटे मस्ताना बाजा बज रहा है, कीर्तन आरती हो रही है, उसको घर में ही बैठ करके सुनने का रास्ता भी बताऊंगा।
आप किसी को भी घर नहीं छोड़ना है, जमीन जायदाद नहीं छोड़नी है, बाल बच्चों को नहीं छोड़ना है, आप घर में ही रहो। और अगर आपके पास है तो अच्छा खाना खाओ, हजम कर सको 100 गिलास दूध पी लो, 2 किलो घी रोज हजम कर सको खा जाओ। अगर आपके पास है अच्छे मकान में रहो, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर अगर है तो चलो, कोई रोक टोक नहीं है। किसी को लगोटी लगानी नहीं है, घर छोड़ करके जंगल में तपस्या के लिए जाना नहीं है, जात पात धर्म कोई कुछ बदलना नहीं है। जहां पर आप रोटी खाते हो वहीं पर आप शाकाहारी रोटी खाओ, और जहां पर आप शादी ब्याह लड़के लड़कियों का करते हो वहीं पर करो, उसमें कोई तब्दीली कोई बदलाव नहीं करना है। लेकिन 22 घंटा आप अपने पेट के लिए अपने बच्चों के लिए करो, और 2 घंटा आप समय अपनी आत्मा के लिए निकालो, जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, जिसके निकल जाने के बाद ये दुनिया और दुनिया की चीजें यहीं छूट जाती। यहाँ तक जिस शरीर के लिए आप अच्छा खाने का इंतजाम करते हो, अच्छा कपड़े का करते हो, अच्छा मकान भी करते हो, वो शरीर भी यहीं धड़ाम से छूट जाता है। तो उस आत्मा के लिए भी कुछ करो। तो आत्मा के लिए करने का अनियमित तरीका आपको बतलाता हूँ। इसको ताकतवर, इसको बलवान बनाने का तरीका आपको बताता हूँ। शरीर को तो आप ताकतवर बलवान बनाते हो, कसरत कर करके, हम तेल की मालिश करके, ऊंची कुर्सी पर बैठ करके इस शरीर की पावर और ताकत को बढ़ाने का काम तो आप जानते हो और आप करते हो। अब जीवात्मा को ताकतवर बनाने का काम करना मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो बैठो, ऐसे पालसी मारो, जैसे हम बैठे हैं ऐसे बैठ जाओ, ले लो आदर के साथ। पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 यूं डंक मारे एक साथ। जैसे 60,000 बिच्छू बदन में डंक मारे, इतना दर्द मरते समय होता है शरीर। तो आप तो पहली बार बहुत से लोग आए हो और आपको दे दिया जा रहा है, तो ये तो उस मालिक की दया आपके ऊपर हो रही। सदगुरु परम सुजान, इस घट में ही घर दिखला दे वो अपना घर, ऊपर का घर सतलोक। ऐसे सदगुरु की खोज करके और इस घट में ही लोग दर्शन करते थे पहले के समय। तो वो विद्या, वो इल्म कहीं गई नहीं है, ये वही विद्या है, ये वही इल्म है। आपको एक बार विश्वास करना पड़ेगा उसी तरह से कि जैसे बच्चे को स्कूल में भर्ती कराते हो कि ये हमारा बच्चा पढ़ लिख करके तरक्की कर जाएगा, विश्वास के साथ कराते हो, विश्वास के साथ पढ़ने जाते हो कि हम पढ़ लिख करके इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे, ये हमको बताएंगे, हम पढ़ेंगे पढ़ ले जाएंगे। ऐसे ही एक बार ये आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान करने के लिए, आध्यात्मिक दौलत को प्राप्त करने के लिए आप यत्न कर लो। देखो अभी कितनी तरक्की होती है, क्या होता है। जो करते हैं उनको फायदा होता है। रात को फोन करते हैं और बताते हैं सब बात, आप चले जाओ। इधर तुमकूर है, छोटे छोटे बच्चे और कन्नड़ जानने वाले हिंदी ठीक से जानते भी नहीं, और वो करते हैं और वो बताते हैं कि आवाज़ सुनाई पड़ती है और ये हमको ऐसा दिखाई पड़। चले जाओ, वहाँ भी कार्यक्रम हुआ था, मठ में 9,000 बच्चे वहाँ पढ़ते थे, सब बैठे हुए थे और सब बोले कि कन्नड़ हम समझते हैं, आप तो आया काम कन्नड़ समझते हैं, और कन्नड़ वो समझे। और वो देखो, ये जो जीवात्मा है सबके अंदर एक जैसी है, और इसका जो खुराक है सबका एक जैसा है। आप तो ये कपड़ा लत्ता ये सब देखते हो, हम तो जीवात्मा को देखते हैं। तो अब आप ये समझो कि बराबर आप करना, बराबर ध्यान लगाना। तो 5 मिनट के लिए आपको लगवाता हूँ, 5-7 मिनट ज़्यादा। एक जगह इकट्ठा हो जाना, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए शाम को इकट्ठा हो जाओ और एक साथ बैठ करके करो। अब सुबह शाम ये रोटी बनाती हैं बच्चियां, तो इनको मौका ना मिले तो तुम लोग दिन में इकट्ठा हो जाओ। तो आप जिस एरिया के हो, जिस कॉलोनी के हो, कॉलोनी के लोग, एरिया के लोग, गांव के लोग एक जगह कोई निश्चित कर लो। और इन्होंने निश्चित कर रखा होगा तो ये भी बता देंगे कि यहाँ पर इतने बजे से इतने बजे तक लोग इकट्ठा होंगे, उतने बजे आप इकट्ठा हो जाओ और वहीं पर आप ध्यान लगाओ, भजन करो। कोई चीज़ भूलोगे भटकोगे तो ये समझा देंगे। यहाँ पर कुछ लोग पहले से प्रचार के लिए आए थे, वो लोग भी अभी यहाँ रुकेंगे और वो आपको समझा देंगे
और फिर आप करते रहना। और उसके बाद में आप अभी समय निकाल लेना। कहाँ के लिए? यानी उज्जैन के लिए। उज्जैन में कार्यक्रम होते रहते हैं, होली का कार्यक्रम वहाँ पर होगा। वहाँ पूरा समझाया जाता है और ध्यान भजन भी कराया जाता है। दोनों समय ऐसे भी बराबर, जब से आश्रम बना 4-5 साल हुआ तब से बराबर हो रहा है। तो वहाँ के लिए आप समय निकाल लेना। देखो, आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं। ये मत सोचो कि हम दुकान बंद कर देंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। अरे यही बंद करके ही देख लो अब से, और चलने तक की आमदनी नोट कर लो और लौट करके आना, 15 दिन की आमदनी नोट कर लेना। आप देखो कि इससे ज्यादा मुनाफा आपका उसमें हो जाता है कि नहीं। आप कहोगे भाई फिर तो हमको बेईमानी करनी पड़ेगी, कम तौलना पड़ेगा। अरे कम नहीं तौलना पड़ेगा, ना बेईमानी करनी पड़ेगी। ग्राहक आपके बढ़ जाएंगे, बिक्री बढ़ जाएगी, मुनाफा अपने आप बढ़ जाएगा। अरे विश्वास तो करो, उस मालिक पर विश्वास तो करो। आपको अगर एक बीमारी से उस मालिक ने बचा दिया तो जो रुपया पैसा आप बीमारी में खर्च करते हो, डॉक्टर को देते हो, दवा जिसका खरीद करके खाते हो, वो पैसा आपका अगर बच गया तो किराए वाले से ज़्यादा बच जाएगा। किराया भाड़ा में तो आपके कम लगेगा, बस का किराया कम लगेगा, लेकिन दवा में कोई पता नहीं है कि कितना खर्च हो जाएगा। एक उल्टी दस्त अगर हो गया तो 1000, 2000, 5000, 10,000 ले ले वो, फिर कोई ठिकाना नहीं कितना खर्च हो जाएगा। इसलिए एक बार हम ये चाहते हैं कि आप लोग आइए और आश्रम को भी देखिए और वहाँ ध्यान भजन भी करके देखिए। सत्संग बराबर 3 दिन चलेगा, बराबर कार्यक्रम वहाँ होते रहते। उसके बाद गुरु महाराज का भंडारा होगा, हर साल होता है। पिछले साल भी हुआ था। 23 मई को 1 लाख लोगों ने उज्जैन आश्रम पर एक जगह शाकाहारी रहने का और लोगों को शाकाहारी बनाने का संकल्प वहाँ पर लिया था, जो यानी गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। फिर काफिला निकला 23 अक्टूबर को और 4 प्रांतों में गया। ये 31 दिन तक चला। उसमें भी कई हजार आदमी थे और कई 100 गाड़ियाँ थी और मोटरसाइकिलें भी उसमें थी। उसमें भी अन्य समझ लो कि समापन जब हुआ तो उसका भी विश्व रिकॉर्ड बना। एक विश्व रिकॉर्ड और बना, यानी 30 दिन के अंदर 18 लाख आदमियों को प्रेमियों ने शाकाहारी रहने का संकल्प दिलाया, उनका फॉर्म भरवाया। तो अब आप ये समझो कि प्रेमी लगे हुए हैं। थोड़ा सा अगर आप अच्छे काम में लग जाओगे, अगर आप लोगों को शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त बनाने में लग जाओगे तो ये काम जल्दी हो जाएगा और लोगों की जान बच जाएगी। क्योंकि कुछ जान में और कुछ अनजान में ये गलती कर रहे हैं। ना जानकारी में जीव हत्या कर रहे हैं, ना जानकारी में मांस मछली खा रहे हैं, ना जानकारी में शराब पी रहे हैं। जहाँ का जैसा वातावरण बन गया वैसे ही लोग खाने पीने लग गए। लेकिन जब आप इनको समझा दोगे तो ये छोड़ देंगे, और जब छोड़ देंगे तो प्रकृति के नियम का पालन करेंगे, कुदरत के बरखिलाफ काम नहीं करेंगे, तो इनकी गलतियों को भी कुदरत माफ करेगी। और अगर इन्होंने गलती की, गलती करते ही रहे तो फिर वो माफ करने वाला नहीं होता है। तो अभी तो लोगों ने इतनी गलती कर डाली है कि वो बिल्कुल नाराज खड़ी है कुदरत। एक एक साथ 2-2 देवता सजा देने के लिए तैयार हैं। जैसे आग भी लग गई और पवन देवता भी तूल दे दिए, तेज हवा चल गई, कौन बुझा पाएगा। बारिश भी बहुत तेज होने लगी और हवा भी तेज चल गई, तूफान का रूप ले लिया। कितने मरेंगे, कितने बचेंगे, कुछ कहा जा सकता है। पाप से यह धरती बोझिल हो रही है, ये अगर हिलेगी, भूकंप आएगा, कितने बचेंगे, कितने मरेंगे, कुछ ठिकाना है। इसलिए कुदरत को खुश रखने के लिए शाकाहारी सदाचारी लोगों को बनाना जरूरी है। आगे का समय खराब आ रहा है। अभी आपने बीमारी कहाँ देखा है? ऐसी नई नई बीमारियां आ रही कि 1 रुपये की दवा 1000 रुपये में भी खोजने पर नहीं मिलेगी।
डॉक्टर शोध करके नहीं पता लगा पाएगा कौन सी बीमारी है, तब तक बहुत मर जाएंगे। अब आप ये समझ लो कि आग जगह जगह लगेगा, गाड़ियां दौड़ते दौड़ते जलने लग जाएंगी, ऐसे जल करके राख हो जाएंगे। भूकंप जगह जगह आएंगे, अतिवृष्टि अनावृष्टि, ये सब घटनाएं अभी बहुत घटेंगी। उसके बाद फिर अच्छा समय आ जाएगा, क्योंकि इसी धरती पर ही सतयुग आने के संकेत मिलते हैं। किताबें और महात्माओं की वाणियां, संतों की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती। ये जो धार्मिक ग्रंथ में महात्मा संत लिखा करके गए, वो बातें गलत नहीं हो सकती। तो लिंग पुराण के 40वें अध्याय में भी लिखा है, सूर सागर में भी लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में भी लिखा है, और हमारे गुरु महाराज बराबर कहते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो सतयुग तो आएगा, लेकिन कलयुग फिर गद्दी पर नहीं रहेगा जब सतयुग के आने का समय होगा, क्योंकि ये कमजोर पड़ेगा, सतयुग जबरदस्त पड़ेगा। तो एक कुर्सी पर, एक गद्दी पर दो राजा एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। तो कलयुग जब जाने लगेगा, सतयुग के आने का समय हो जाएगा, तो ये अपने प्रेमियों को साथ लेता जाएगा। तो उसमें बहुत मरेंगे, और जब अकाल मृत्यु में मरेंगे, उम्र पूरी किए बगैर मरेंगे, तो प्रेत योनि में जाएंगे। प्रेतों का मुंह बहुत पतला होता है और पेट बहुत बड़ा होता है, कभी पेट ही नहीं भरता है, तो वो भूख से व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान किए रहते हैं। एक प्रेत अगर एक घर में घुस जाए तो पूरे परिवार को परेशान किया रहता है। अब आप सोचो, जब ज्यादा लोग मरेंगे, ज्यादा मुर्गा भैंसा मरेंगे, जब ज्यादा आदमी मरेंगे और सब प्रेत योनि में जाएंगे, तो एक एक के ऊपर जब 10-10 प्रेत लगेंगे, तो कोई चैन की रोटी खा पाएगा कि चैन की नींद ले पाएगा। इसलिए बचना है और बचाना है। अच्छा समय जब आ जाएगा, तब किसी चीज की कोई कमी नहीं रह जाएगी। जो पेड़ नहीं फलते फलने लगेंगे, दूध देने वाले पशु जो दूध नहीं देते दूध देने लगेंगे, पैदावार बहुत बढ़ जाएगी, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होने लगेगी, सब लोग निरोगी रहेंगे, भजनानंदी ईश्वरवादी खुदा पर जिसको कहते हैं वो रहेंगे, सब इबादती होंगे। जब इबादती होंगी ये माताएं, जब ये भजनानंदी बन जाएंगी, बच्चे नेक और अच्छे पैदा होंगे, बुद्धिमान पैदा होंगे, और फिर वो भजनानंदी बन करके अन्य देश की तरक्की करेंगे। भारत एक आध्यात्मिक देश बनकर के पूरे विश्व में उभरेगा। यूं समझ लो आप कि भारत आध्यात्मिक गुरु होगा, विश्व गुरु होगा, आध्यात्मिक गुरु होगा भारत। वो समय आएगा, लेकिन ये बीच का समय खराब है, इसको सावधानी से पार करना है और सावधानी से पार कराना है। कर्मों की सजा से आज तक कोई बच नहीं पाया, कर्मों की सजा सबको मिलती है। इसलिए बच्चों को, परिवार वालों को भी यानी गलत रास्ते से यानी लाना है, सीधा करना है। उनके खान पान अगर बिगड़ गए तो उसको सुधारना है, वर्णन के लिए उनको प्रेरणा देना है, इबादती उनको बनाना है। यह भी आपको ध्यान रहे। तो थोड़ा प्रचार शाकाहारी सदाचारी का करते रहना, लोगों को बताते समझाते रहना कि जिससे लोग सुधर जाएं। मेहनत थोड़ा सा आप दूसरों के लिए भी करो। आप समझ लो कि आप उस मालिक के बंदे हो, आप कुछ दूसरों के लिए कर सकते हो। पशु और पक्षी दूसरे की मदद नहीं कर सकते, लेकिन आप सबकी मदद कर सकते हो। भटके हुए को रास्ता आप बता सकते हो। तो ये बेचारे जो अज्ञान हैं, नहीं जानते हैं, भटक रहे हैं, उनको आप थोड़ा रास्ता बता दो। शाकाहारी सदाचारी भजनानंदी उनको आप बना दो। तो ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, क्योंकि अब भूख लग रही होगी। लग रही है? नहीं लग रही तो खा के आए होगे, लेकिन बगैर भजन कराए छोड़ेंगे नहीं। असला काम तो वही। चलो बैठ जाओ, 5 मिनट के लिए भजन पर बैठ जाओ, लगाओ कान में उंगली
और कुछ लोगों का मन जिनका नहीं रुका, ज़्यादातर लोगों का, उनको आनंद नहीं आया होगा। लेकिन कोई बात नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग घर पर लगातार जब करोगे तो आनंद आने लगेगा, मस्ती आने लगेगी। तो देखो अब इस कार्यक्रम का होगा समापन और हम लोग अब उधर जाएंगे मदुरई। कल मदुरई में 11 बजे से है और फिर जाएंगे रामेश्वरम, परसों रामेश्वरम में है और उसके बाद फिर उधर से लौटेंगे और फिर जाएंगे इधर आपके तमिलनाडु में 3-4 जगह और करेंगे और फिर जाएंगे आंध्रा और आंध्रा से फिर जाएंगे आपके उधर तेलंगाना और फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा। 41 दिन तक ये काफिला चलेगा। 7 तारीख को ये उज्जैन आश्रम से चला है। 41वें दिन इसका समापन रायपुर छत्तीसगढ़ में होगा। उसके बाद में फिर होली का कार्यक्रम होगा। बराबर लगे हुए थोड़ा सा अच्छा समाज बनाने में, लोगों को देशभक्त बनाने में, लोगों के अंदर धार्मिक भावना भरने में, अगर आप लोग भी शाकाहारी सदाचारी बनाने में अगर आप थोड़ा सहयोग करोगे तो जल्दी काम हो जाएगा। तो होगी अब एक प्रार्थना और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा और फिर तमिल में आपको समझाएंगे। आप लोग समझ लेना, हिंदी में तो मैंने आपको समझा दिया। और अभी करीब आधा घंटा हम यहाँ रुकेंगे। इधर इन्होंने कुटिया हमारी बना रखी है। आपको किसी को कोई बात कहनी होगी, कुछ पूछना होगा तो आप वहाँ पर आ जाना, आपसे मिलूंगा। लेकिन ये ध्यान भजन तो सबको करना रहेगा। मान लो कोई दुख तकलीफ की दवा बताई जाए तो उसको तो आप समझ लेना, उसको तो करना आप, लेकिन भजन जरूर करना, तभी कोई दवा भी फायदा करेगी। भजन ध्यान नहीं करोगे तो उतना लाभ नहीं होगा। इसलिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर दया के नजर के जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया, उनके जिन अधिकारी कर्मचारी और प्रबुद्ध नागरिकों ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया, हम सब के आभारी। देश प्रेम बनाए रखना, हड़ताल तोड़ फोड़ आंदोलन, धरना घेराव, हिंसा हत्या से दूर रहना, अधिकारियों कर्मचारियों का, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना और शाकाहारी सदाचारी रहना, लोगों को बनाना और भजन ध्यान सुमरन बराबर सब लोग करते रहना, दर्शन देते लेते रहना। बोलो जय गुरुदेव।